आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आप हमारे खुदावन खुदा हैं, जोरावर परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं। आप हमें आज के दिन के सांस देकर खुदावन हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। हम आपका आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं। और खुदावन जो भी हम जिस तरह से भी हैं, हम खुदावन आपके पास आते हैं, हमें कबूल करें, हमारे गुनाह गलतियों को माफ करें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें प्रभु। हमारी प्रार्थना है कि आपका आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपके निरादर के लिए बोला जाए, पर हर एक शब्द खुदावन एक एक खुदावन आपका वो वचन हो जो ना टलने वाला हो, जो जीवित वचन हो, और वो सिर्फ खुदावन आपकी आत्मा के जरिए से हो सकता है। इसलिए हम आपकी आत्मा को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपनी आत्मा हम पर उंडेल, अपनी समझ हमें दे, ताकि खुदावन जो वचन आज हम सीखने जा रहे हैं, उन वचनों में खुदावन वो जान आ जाए, वो जिंदगी आ जाए, जो जिंदगी जब हमारे दिलों में आकर बीज के मानिंद गिरे तो वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। हम सबको आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेल, हम जो है उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय में आ गए हैं। कल हमने चौथा और पांचवा देखा और देखा किस तरह से जो हनूक था उसका पासबान आदम था, और आदम जो था हनूक से आगे तक, यानी नूह से पहले ही नूह को देखकर जो है उसकी मौत हुई, और 10 पीढ़ी जो थी वहां पर खत्म हुई। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर आगे जो है, क्योंकि ये पुस्तक मूसा ने लिखी है और मूसा आगे जो है उस जनरेशन को लेकर जा रहा है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें जो है हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 6 और उसकी पहली 3 आयतें। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, जी। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन ओके, दिनों में दैट्स इट, जी। यहाँ तक ही जो है। आइए एक एक आयत को जो है वो ध्यान से देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो यहाँ पर पिक्चर दिखा रहा है कि हमने ऑलरेडी देख लिया केन की संतानें हुई, हमने देखा सेत की संतानें हुई। सेत की संतान खुदा के बच्चे जो हैं वो कहलाए, क्योंकि अगर हम लूका और उसका 3 अध्याय और उसकी आखिरी आयत 38 वर्ष है, अगर उसको हम देखते हैं, आइए देखें लूका उसका 3 और उसकी 38 वर्ष पढ़ते हैं प्लीज मेरे साथ। ये भी जेनियोलॉजी है, जेनियोलॉजी यानी हिंदी में वंशावली। वंशावली है। यीशु मसीह की वंशावली वहां पे बताई गई है, और यीशु मसीह से शुरू होते हुए वो जो है, यानी यीशु मसीह से शुरू होते बिगनिंग की तरफ जो है वंशावली गई है। सो आइए पढ़ दे वहां पर जो है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। तीन से तीन 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 का 28। 38 सिस्टर, लास्ट वर्स। ओके। और वह एनोश का, और वह एनोशा का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का। आदम का, और वो क्या था? परमेश्वर का। परमेश्वर का। हाँ। परमेश्वर का था। ओके, इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत लिखा है। इंग्लिश में लिखा है विच वॉज द सन ऑफ इनोस, विच वॉज द सन ऑफ सेथ, which was the son of Adam, which was the son of God. So खूबसूरत है कि आदम को क्या कहा गया? परमेश्वर का पुत्र कहा गया। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, यीशु मसीह ने भी वही टाइटल लिया, और उससे यीशु को क्या कहा गया? सन ऑफ गॉड। सो आदम जो था वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हम यीशु मसीह की संतानें कैसे कहलाई कहलाई जाती हैं? कब हम यीशु मसीह की संतान बनते हैं? हमने ऑलरेडी
पढ़ा है और हमने ये भी देखा है कि जो मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। और वो जो नई सृष्टि है वो यीशु मसीह की क्या बनती है, संतान जो है वो बनती है। सो आइए देखिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। ऑलराइट, इस आमेन, दैट्स इट। सो परमेश्वर का प्रेम हमारे पर ऐसे आया, यानी दिखाया गया कि हम उसके क्या बन गए, सन्स ऑफ हाँ, गॉड। अंग्रेजी में लिखा है उसके पुत्र जो है वो बन गए हैं। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सन्स ऑफ गॉड जो हैं वो शायद एंजल्स हैं, जो कि मैन के, यानी आदमी जात के औरतों के ऊपर या बेटियों के ऊपर अट्रैक्ट हुए। बाइबल में जब हमने फ्रेज पर फ्रेज या प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट किया, जो कि इशाया उसका 28 और उसका 10वां वचन है, प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट एंड लाइन अपॉन लाइन, तो हम यहां पे डिफाइन करते हैं कि सन्स ऑफ गॉड जो है वो ह्यूमन किंगडम से कोई दूसरी किंगडम नहीं है, पर ह्यूमन किंगडम को ही क्या कहा गया है, सन्स ऑफ गॉड। सन्स ऑफ गॉड किसको कहा गया है, जो यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। आइए पहला यूना उसका 3 और उसकी दूसरी आयत भी पढ़ दें। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। मैन, सो यहां पर यूहन्ना जब इस खत को लिख रहा है तो वो यहां पर साफ साफ ये बता रहा है कि जो मसीह में है वो परमेश्वर की क्या है, संतान है। और परमेश्वर की संतान इसलिए नहीं कि हमने सिर्फ नामकरण किया है कि हम क्रिश्चियन हैं, बट हम किसके जैसे दिखेंगे, हम यीशु के मानिंद जो है उस दिन दिखेंगे जब वो हमारे साथ रूबरू हो जाएगा। सो यानी ग्लोरिफिकेशन की बात कर रहा है, जो हम सेंचुरी में देखते हैं कि कोर्टयार्ड में जस्टिफिकेशन है, होली प्लेस में जो है हमारी सेंटिफिकेशन हो रही होती है, और मोस्ट होली प्लेस जो है वो ग्लोरिफिकेशन मिनिस्ट्री को जो है खुदा की दिखा रहा है, जो पहला करंथियन उसका 15 अध्याय में भी जो हम देखते हैं कि आंख झपकते ही हम क्या होंगे, हम अमरता को जो है वो पहन लेंगे। सो सन्स ऑफ गॉड बाइबल में किनको कहा गया है, विश्वासियों को कहा गया है। एम आई क्लियर? जी। सो सन्स ऑफ गॉड ने क्या देखा, यानी बिलीवर्स ने क्या देखा, कि जो अनबिलीवर्स की बेटियां हैं वो खूबसूरत हैं, और उन्होंने क्या चूज किया, उन्होंने उन्हें अपनी पत्नियां जो हैं वो बना लिया। सो अब क्या हुआ, मिक्स मैरिजेस हो गई। मिक्स मैरिजेस मतलब बिलीवर्स ने अनबिलीवर्स के साथ शादी कर ली। क्या हुआ था, जब बलाम ने ये कहा था बालक राजा को कि जाकर तू क्या कर, अपने नौजवानों को इनके नौजवानों के बीच में डाल दे, जब इनके नौजवान तेरे नौजवानों के साथ मिंगल होंगे तो क्या होगा, कितने लोग मारे गए थे, 24,000 लोग जो थे उस दिन क्या हुए, मारे गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं पसंद करता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसकी 6 उसकी 14 आयत पढ़ दे मेरे साथ। 2 कुरिन्थियों उसका 2 उसका 14। जी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो यीशु में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ओके, सो आपने 2 कुरिन्थियों 6 उसकी 14 पढ़ी नहीं है? सॉरी, 6। उसकी 14। अविश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आमेन। सो यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, पौलुस जो है वो क्या शिक्षा दे रहा है कलीसिया को, कि वो किससे ना जोते, अंधविश्वासियों के साथ ना जोते। यानी अगर मैं क्रिश्चियन हूं, अगर मैं एडवेंटिस्ट हूं, तो मैं सैटरडे को वर्शिप करूंगी, पर अगर मैंने शादी की किसी पेंटिकॉस्टल के साथ, वो किस दिन वर्शिप करेंगे, वो संडे को वर्शिप करेंगे। तो क्या मेरा और उसका कोई मेल हो सकता है? हम कहेंगे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे।
पर क्या कॉम्प्रोमाइज जो है वो राइट रहेगा? कितनी देर तक जो है वो रह सकता है? हमारे बच्चे किस दिन को चूज करेंगे, सब्बत को या एतवार को? आर यू गेटिंग मी? सो जब उत्पत्ति में भी खुदा दुनिया को खुदा ने होने दिया, दुनिया को भर रहे हैं और दुनिया भर चुकी है, और दुनिया में क्या हो रहा है? मिक्स मैरिजेस होने शुरू हो गई। विश्वासियों ने अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। विश्वासियों ने सोचा कि विश्वास रखने में क्या फायदा है, हमने क्या जो है वो फायदा लिया है कि हम खुदा के हुक्मों में जो है वो चलते रहे। एग्जैक्टली जैसे मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में कंडीशन बताई गई है। एग्जैक्टली जैसे यीशु मसीह ने पैराबल दिया प्रोडिगल सन का, तो जो बेटा उसके साथ था उसकी भी शिकायत यही थी कि तूने मेरे लिए तो कभी भी जो है वो मेमना नहीं काटा, क्या फायदा हुआ मुझे तेरे साथ रहने का? सो अब कंडीशन ये आ चुकी है कि कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज चर्च जो है यहां पर दिखाई दे रहा है। और कॉम्प्रोमाइज चर्च होने के बाद वो कौन सा चर्च बन जाएंगे? डेड चर्च जो है वो बन जाएंगे। और डेड चर्च के बाद रेवलेशन में हमने सीखा कॉम्प्रोमाइज चर्च हुआ, डेड चर्च आया, उसके बाद जो है सुसमाचार का दरवाजा जो है वो खुला, और उसी दौरान जजमेंट, इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट जो थी वो शुरू हुई। पैरेलल करें इस कहानी के साथ, आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर की एक एक कहानी में सेम ही पैटर्न है जिससे वो कभी भी टला नहीं है। इसलिए उसका वचन, घास सूख सकती है, फूल मुरझा सकते हैं, तो खुदा का वचन हमेशा क्या है? अटल रहता है। सो यहां पर परमेश्वर ने उनको कितने साल जो है वो दिए? बहुत सारे थियोलॉजियंस कहते हैं कि नूह ने 120 साल तक जो है वो प्रचार किया। कम था उनके लिए 120 साल? वेल आई डोंट नो, पर अगर खुदा ने 120 साल दिए हैं तो मेरे ख्याल से वो एप्रोप्रिएट था। जितनी उनकी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से 120 साल एप्रोप्रिएट होगा, इसीलिए खुदा ने 120 साल दिए। खुदा ने हमें भी जो है, जब से मिड क्राई यानी यीशु मसीह की दूसरी आमद का प्रचार इस धरती पर शुरू हुआ है 1844 में, जो है 1843 में ये प्रचार जो है वो शुरू हो चुका था। इमेजिन करें कि हम किस टाइमलाइन में हैं। अब यहां पर 1800 से लेके हम 2000 सन में जो है वो आ पहुंचे हैं। सो लगभग करें जरा कैलकुलेशन, कितने साल हो गए इस सुसमाचार को इस दुनिया में फैलते हुए कि यीशु मसीह जल्द आता है। तैयारी करें, अपने आप को पवित्र करें। करें मेरे साथ जबेस कैलकुलेशन। 1843 2024 माइनस 1843 कितना बन? 181 ईयर्स, वन 181 ईयर्स, 81। 181। ओके, सो परमेश्वर ने जो है 181 साल हो गए हैं कि ये सुसमाचार, जैसे नूह के समय में सुसमाचार चल रहा था वैसे ही आज हमारे बीच में भी चल रहा है। नूह सिर्फ एक ही था जो सत्य का प्रचार कर रहा था, दूसरे क्या कर रहे थे होंगे? सत्य का प्रचार कर रहे होंगे? नहीं। सो एक ही इंसान, बाइबल में आगे देखेंगे, धर्म का प्रचार कर रहा था, और कितने लोग बचे? बहुत थोड़े। 120 साल उन्हें दिए गए, और 120 साल में भी वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। उस समय उम्रें कितनी होती थी? 600 साल, 700 साल, 800 साल। सो 120 साल में तो वो अपना अगला बच्चा जो है वो पैदा कर रहे थे। हमने ऑलरेडी जो है जेनियोलॉजी में देख लिया है। सो ये देखिए कि 120 साल उन्हें जिंदगी, यानी हर एक की जिंदगी में वो दिन था जिस दिन वो प्रचार को सुन सकते थे, वो प्रचार पर अमल कर सकते थे और तौबा कर सकते थे। पर अफसोस की बात कि 120 साल के बीच में किसी ने भी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं सुनी जो कि नूह प्रचार कर रहा था। आइए देखिए उत्पत्ति उसका 6 और उसकी 4 से 5 आए। उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, हम्म। जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा
कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। सो और यहाँ पर हाँ जी खत्म नहीं हुई, सॉरी पढ़ दे। लास्ट पढ़ लो, हाँ जी। और सॉरी। यहोवा ने यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ओके, सो यहाँ पर दानव शब्द आया है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं दानव का क्या अर्थ है। कुछ लोग ये कहते हैं दानव फॉलन वंस है। जूइश स्कॉलर्स 250 बीसी में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं जायंट, जैसे मैंने शब्द ऑलरेडी पहले भी बाइबल में उसको बताया गया है कि जायंट्स थे। वेल, अब जायंट्स जो शब्द है, आइए उसको भी जो है वो डिस्क्लोज करें। जब हम प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट करेंगे, जब लाइन अपॉन लाइन देखेंगे, तो हम देखेंगे कि बाइबल इसको कैसे इंटरप्रेट करती है। हु वर जाइंट्स, ये जाइंट्स कौन थे। बहुत सारे लोग कहते हैं आधे ये परमेश्वर थे, आधे ये जो है वो मनुष्य थे। सो ये टाइटन्स थे, जैसे टाइटैनिक जहाज था यानी बहुत बड़ा। सो उसी तरह से ग्रीक मिथोलॉजी से इन्हें ऐसे समझा जाता है कि ये आधे परमेश्वर हैं और आधे क्या है, इंसान है। बट फिर मैं बोलूंगी दिस इज द ग्रीक मिथियोलॉजी, नॉट द बाइबल। पर बाइबल इसके बारे में ऐसा बयान नहीं करती है। सो जब हम नेफ्थलिन को देखते हैं जो कि जाइंट्स दिखाई देते हैं, तभी अनुवाद में जो है उसे जाइंट्स कहा गया, तो कुछ लोग सोचते हैं ये फॉलन एंजल्स है, यानी दुष्ट आत्माओं ने संपर्क या फिजिकल इंटीमेसी इंसानों से की और दुष्ट लोग जो है वो पैदा हुए। वेल, दैट्स देयर मिथोलॉजी। बट बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। नेफलिम या दानव जो शब्द है उसका अर्थ है जाइंट्स, यानी लंबे चौड़े या जो पापी हैं, फॉलन वंस को बाइबल दिखाती है। आइए में से निकालिए गिनती उसका 13 और उसकी 33 आए। गिनती नंबर्स 13 वर्स 39। जब 12 जसूस मूसा ने कनान देश में भेजे, तो जब वो वापस आते हैं तो वो क्या कहते हैं, आइए पढ़ दें। एक मिनट। नो वरीज, जिससे भी खुलता है प्लीज पढ़ दें। हाँ प्लीज, प्लीज कोई वो नहीं। हेल्प सिस्टर प्रविंदर की। सिस्टर प्रविंदर जो है वो उत्पत्ति में रहे, बाकी दूसरे जो है वो कोई भी खोल दे। जुबेज आप खोल दें। गिनती का 13 13। वर्स 33। ऐसे तो भूल गया। ओके चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ। जी। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ओके, सो नपीली क्या है, नेफलिन जो हम उत्पत्ति में देखते हैं, पर जब उसे ट्रांसलेट किया गया तो क्या दिया गया है शब्द, जाइंट्स। वो क्या थे, जाइंट्स थे। जाइंट्स किसके मतलब कंपैरिजन किस बात पे कर रहा है। पहली बात कंपैरिजन में आ रहा है कि वो लोग अंधविश्वासी थे, अन्य जातियों से। दूसरी बात, उनका डील डॉल जो था वो इब्राहिम की संतानों से क्या था, कम था। ओके, सो इसलिए पहली वर्स हमें यहां पे दिखती है कि उन्हें जो अंधविश्वासी थे उनको जाइंट्स कहा गया है। आइए उसके बाद निकाले दूसरा सैमुएल उसका 21 और उसकी 17 आयत और 18। परंतु सरूया के पुत्र अबीशूब ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा। ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। ओके, आगे 18वां वचन। इसके बाद फलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबके ने रपाई वंशी सबको मारा। आगे बढ़ना सिस्टर जी। हाँ, पढ़ दे प्लीज। गोब में फलिश्तियों के साथ फिर हिंदी में उसे अच्छी तरह से नहीं कहा गया, पर यहाँ पर जो है
इंग्लिश में उसे क्या कहा गया? विच वॉज द सन्स ऑफ द जाइंट्स। यही शब्द जो है वो दोबारा से हमें देखने को मिलता है 20 वचन में। आई डोंट नो हिंदी में उसका अनुवाद सही किया गया है या नहीं, पर आप पढ़ दें 20वां वचन, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां बड़े डील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6 6 उंगली, अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। ओके, ये लिखा है। यहाँ पर भी जाइंट शब्द जो है वो नहीं दिया गया है, पर मैं पढ़ देती हूँ 20 में। उसमें लिखा है, देयर वॉज येट अ बैटल इन गैथ, वेयर वॉज अ मैन ऑफ अ ग्रेट स्टेचर दैट हैड ऑन एवरी हैंड 6 fingers and on every foot 6 toes, 24 in number, and he also was born to the giant. So अब यहां से आप क्या इवेलुएट करते हैं? जाइंट्स किसको कहा जा रहा है? जो डील डॉल से लंबे और ऊंचे हैं। जाइंट्स उनको कहा जा रहा है जो फिलिस्तीनी हैं, यानी अंधविश्वासी हैं या अन्य जाति के लोग हैं। सो इसलिए यहां पर अगर हम अमोस की पुस्तक में भी आए, उसकी 2 उसकी 9वीं में भी वो इसी तरह से जो है वो बयान करता है कि एमोराइट्स, जो अब दूसरा दूसरा जो है वो देश है, एमोराइट्स जो जिनकी हाइट जो है वो काफी बड़ी थी, सो उसका भी बयान इसी तरह से किया गया है कि वो क्या थे? ऊंचे और लंबे थे। सो अन्य जातियों को जब भी दिखाया गया है बाइबल में, तो वो ऊंचे और लंबे जो है वो दिखाई दिए हैं। सो इसलिए जब बाइबल उत्पत्ति में ये शब्द बोलती है कि जाइंट्स थे वो, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो दुष्ट आत्माएं थी जिनके साथ उन्होंने संपर्क किया, जिनके साथ इंसान की जो है बच्चों ने या औरतों ने जो है संपर्क किया। बट क्या है यहाँ पे बताने की बात? सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग विश्वासी हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने गैर जाति के लड़कियों के साथ शादी की है, और वहां से क्या हुआ है? जब उनके क्रोमोसोम्स मिक्स हुए, तो क्या हुआ? दे वर द माइटी मैन। उनमें क्या माइटीनेस क्या थी? कि वो शूरवीर जो है वो निकले, यानी वॉरियर्स निकले। वॉरियर्स मतलब यकूब क्या था? भेड़ों को चराने वाला। ईसाऊ क्या था? हंटर। आर यू गेटिंग मी? 2 क्लासेस बाइबल बता रही हैं। एक ने प्रोफेशन क्या लिया? इवन हाबिल ने भी वही प्रोफेशन लिया कि वो भेड़ों की रखवाली कर रहा है। मसीह में, मसीहत में यीशु मसीह ने सभी को वो प्रोफेशन दिया है कि तुम क्या हो? चुने हुए समाज हो। तुम जो है, पहला पहला पत्रस उसका 2 उसके 9वें वचन में लिखा है कि तुम राजधारी पदधारी रॉयल प्रीस्टहुड नेशन हो। सो इसका मतलब प्रीस्टहुड का क्या काम था? ये पतरस को क्या कहा गया? पतरस, तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ कौन? इंसान जो मसीह में विश्वास करते हैं, उनकी क्या कर? रखवाली कर। सो हमने क्या प्रोफेशन चूज किया है? कि हम लोगों की जो है वो रखवाली करें। एग्जैक्टली ऐसे ही देखने को मिला। पर जब मिक्स मैरिजेस हुई तो क्या हुआ? माइंड करप्ट हो गए, एक्शंस करप्ट हो गए, और जो शब्द आया है मैन ऑफ रीनाउन, मतलब उन्होंने अत्याचार जो है वो करना शुरू कर दिया। उसके बाद परमेश्वर क्या देख रहा है? विकेडनेस को देख रहा है। पहले कैसे हम देख रहे थे? 5वें अध्याय में धार्मिक जनरेशन चल रही है, और उसमें से 7वीं जनरेशन में से परमेश्वर ने क्या किया? हनूक को जिंदा ही उठा लिया। पर अब कंडीशन क्या हो गई है? अब 3-4 100 के बीच में ही, क्या 100 सालों के बीच में, आई मीन टू से 3-4 सालों के बीच में क्या हुआ है? लोग जो है वो क्या हो गए हैं? दुष्ट हो गए हैं। उन्हें धर्मी बन जाना चाहिए था जब उन्होंने ये सुना होगा कि हनूक उठा लिया गया, पर उन्होंने खुदा के खिलाफत में काम करना शुरू किया। वो जो है खुदा के हुक्मों के अगेंस्ट चलने लगे, और क्या हुआ? विकेडनेस ऑफ मैन वॉज ग्रेट इन दी अर्थ, बाइबल में लिखा। धरती पर इतनी विकेडनेस भर गई कि उनकी हर एक इंटेंशन, इंटेंशन मतलब मैं चंदा क्यों दे रही हूं? ताकि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए इस चर्च से। मैं चर्च में क्यों जा रही हूं? मुझे जॉब मिल जाए इस चर्च में। ये इंटेंशन खुदा की इंटेंशन नहीं है। जो 2 जन दान डालने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह के सामने, एक ने खूब दान दिया और दिखा के दिया, दूसरी औरत ने
क्या किया बूढ़ी औरत ने? उसने 2 दमड़ियां दी और वो दिखा के नहीं दी। क्या फर्क था उन दोनों में? उनकी इंटेंशंस, कि उनकी इंटेंशंस क्या थी। सो जस्ट इमेजिन उस समय के लोग क्या थे, उनकी इंटेंशंस भी जो थी विकेट थी। जो थॉट्स वो ले रहे थे कंटिन्यूली, वो थॉट्स क्या थे? इविल थे। यू नो, द सेम सिचुएशन, सेम वर्ल्ड इज टुडे। आज भी वही दुनिया है जिसमें इंटेंशंस खराब हैं, जिसमें हमारी सोचें खराब हैं। हम कंटिन्यूसली जो है वो बुराई को सोचते हैं। सोशल मीडिया या फोन के हमारे हाथों में आने में, प्रिवेसी हमें देने में, हम बेधड़क जो है वो क्या करते हैं? आज की दुनिया में बेधड़क पाप हो रहा है। सोचों में ही वो फिजिकल इंटीमेसी कर लेते हैं, सोचों में ही वो बच्चे पैदा कर लेते हैं, सोचों में ही वो 36 इंसानों के साथ जो है एक हो जाते हैं। सो कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है जब उसने कहा जैसे नूह का समय था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने का समय भी होगा। अब भी यही हो रहा है, कुछ फर्क नहीं है। नो वन इज सेटिंग हिमसेल्फ अपार्ट। कोई भी अपने आप को दुनिया से अलग नहीं कर रहा है, और सब लोग दुनिया के बीच में चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने विश्वासों में, अपने धर्म के कामों में हम अलग से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब तक हम अलग से दिखाई नहीं देंगे तब तक हम प्रभु यीशु मसीह की संतान जो है वो नहीं बन पाएंगे। जब तक हम दुनिया के बीच में हैं, इसीलिए बाइबल में लिखा दुनिया से प्रेम करना, यीशु से क्या करना है? दुश्मनी। अगर यीशु से प्रेम करना है तो दुनिया से क्या है? नफरत है। सो कहने का अर्थ यह है कि हमें एक चुनना है, एक चुनाव लेना होगा, या खुदा के साथ या दुनिया के साथ, या खुदा की बातों, खुदा के कलाम को, या चर्च के ट्रेडिशंस को। हमें दोनों में से एक का चुनाव करना होगा। और बाइबल बड़ी खूबसूरती से बताती है जब मेजॉरिटी विकेट थी उसमें परमेश्वर ने किसको देखा? उसमें उसने जो है नूह को देखा। सो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही दुखी हुआ। आइए पढ़ दें उत्पत्ति उसका 6, उसकी 6 से 8। जी। और और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति दुख खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमेन। सो अब देखें ध्यान से, रिजल्ट सुना रहा है, पर रिजल्ट सुनाने से पहले वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। एम आई राइट? यही हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य में कि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह आए, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 12 में है, मैं देखो जल्द आता हूं और सभी को उनके इनाम के मुताबिक क्या करूंगा? उनके कामों के मुताबिक इनाम दूंगा। पर उससे पहले वो क्या कर रहा है? 1844 में मोस्ट होली प्लेस में चला गया है। वो क्या कर रहा है? हमारी इन्वेस्टिगेशन, जजमेंट जो है वो कर रहा है। सो यहां पर उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया। क्या इन्वेस्टिगेट किया? उसने हर एक की सोच को, हर एक की इंटेंशंस को, यानी गुर्दों को भी और सोचों को भी वो क्या करने वाला परमेश्वर है? जज करने वाला परमेश्वर है। जब उसने जज इन्वेस्टिगेशन कर ली तो उसने क्या देखा? सारी दुनिया पाप में है और एक के ऊपर उसकी दया की दृष्टि हुई, और उसका नाम क्या था? नूह नो। या नोहा। सो एक व्यक्ति पूरी दुनिया में, खुदा का शुक्र है, पर पौलुस जब देख रहा है और लिख रहा है रोमियो में, तो वो क्या कह रहा है? एक भी धर्मी नहीं है। व्हाट अ सैडेस्ट थिंग कि खुदा डिले करता जा रहा है अपनी आमद, इसलिए ताकि एक धर्मी निकल जाए जिसको मैं बचा सकूं। पर नूह के समय में क्या था? यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह का समय होगा वैसे ही अंत का समय भी मनुष्य के पुत्र के आने का भी होगा। यानी कितना बुरी तरह से सीरियसली कंपटीशन है इस बात का कि हमें क्या बनना है? धर्मी बनना होगा। खुदा जजमेंट कर रहा है
और जिस दिन जजमेंट खत्म हुई, जिस दिन उसने कह दिया इट इज डन, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में हम देखे हैं, तो 16वें अध्याय में उसने कहा इट इज डन, उसके बाद वो हैकल से जो है वो बाहर आ गया। जब तक समय है हम खुदा को क्या कर लें, ढूंढ लें। जब तक वो मिल सकता है तब तक हम उसे पुकार लें। जिस दिन वो निकल गया खुदा के मंदिर से, उस दिन कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। और इसलिए परमेश्वर ने जब इन्वेस्टिगेशन जजमेंट की, उसने एक ही को धर्मी देखा और खुदा की नजर नूह पर हो गई। वो अब हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला था दुनिया, जैसे हमारे टाइम में करने वाला है, पर इसलिए क्योंकि उसने दोबारा से दुनिया चलानी थी, नूह के जरिए से उसने आने वाली वंश जो है वो चलाई। आगे लिखते हैं बाइबल में, पढ़े मेरे साथ, नूह कैसा था। उत्पत्ति उसका 6 और उसका 9वां वचन। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। ओके, और नूह एक एक शब्द बहुत मिठास वाला शब्द है, क्योंकि हमारी जिंदगियों में एप्लीकेबल है ये, और हमें यही चीज बनना पड़ेगा, ताकि खुदा जब हम दृष्टि करें इस धरती पर, जब इन्वेस्टिगेशन जजमेंट हो, तो हम पर दया हो जाए, क्योंकि हम क्या बने, नूह के जैसे बन सके। नूह क्या था, धर्मी था। धर्म या राइचस वर्ड का मतलब है राइट वर्क्स, जो सही काम है वो करने वाला इंसान था। अगर वो पाप सोच रहे थे तो ये परमेश्वर पर भय करने वाला इंसान था। अगर उनकी सोचों में कंटिन्यूली गंदे ख्याल थे तो ये खुदा के डर में और उसके कलाम में बढ़ने वाला इंसान था। अगर उस समय के लोग जो जिनको खुदा ने विकट कह दिया है, अगर उस समय के लोगों को देखें, उनके विपरीत इसके काम क्या है, सीधे हैं, सही है, राइट वर्क्स करने वाला ये इंसान है। और फिर बाइबल में लिखा ही वॉज ब्लेमलेस, उसमें कोई भी दोष खुदा ने नहीं पाया। ये शब्द जो है वो यीशु मसीह के लहू के लिए इस्तेमाल हुआ है। ही वॉज ब्लेमलेस, इसका मतलब यीशु के लहू पर विश्वास करने वाला ये शख्स होगा, यीशु मसीह की मेमने को काटता होगा और विश्वास करता होगा कि उसके पाप जो है वो मेमने के लहू से धुल गए हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य ब्लेमलेस नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर बॉर्न, हम जो है पाप में पैदा हुए हैं। पर सिर्फ एक ही है जिसका लहू हमें क्या बनाता है, निर्दोष बना सकता है, और वो लहू किसका है, प्रभु यीशु नासरी का। और वही फ्रेज यहां पर दिया गया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करता होगा, यीशु की कुर्बानी पर विश्वास करता होगा, और उसकी आत्मा पर विश्वास करता होगा, उसके उसके साथ चलता होगा, और कलाम को पढ़ने वाला, कलाम पे चलने वाला इंसान होगा। सो यहां पर जो शब्द आए हैं राइचस, जो शब्द आए हैं ब्लेमलेस, परफेक्ट परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 1,44,000 पीपल। कैसे थे 1,44,000 लोग, जो हमने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में जो है वो पढ़ा है। बाइबल में लिखा उनमें कोई भी झूठ नहीं था, वो बिल्कुल पवित्र कुंवारियों के मानिंद थे। वो मेमने के पीछे पीछे जो है वो चले, जहां जहां मेमना उन्हें लेकर गया, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा ऐसा नहीं हो सकता मेरे से। नो, दे फॉलोड क्राइस्ट वेर एवर ही लेड। एग्जैक्टली वही करेक्टर मुझे नोआ में जो है वो दिखाई दे रहा है। लिविंग ऑन दी अर्थ दैट टाइम, उस समय का नोआ एक ही इंसान 1,44,000 के बराबर हो गया, और आज के समय में 1,44,000 के जैसा एक भी इंसान नहीं है। क्या नहीं सीधा, वाई, क्यों, हमारी चॉइसेस के कारण, क्योंकि हमने चॉइस जो है वो परमेश्वर की तरफ नहीं बनाया। और उसके बाद में लिखा ही वॉक्ड इन क्लोज फेलोशिप विद गॉड। कितना क्लोज कि हवा भी ना वहां से गुजर सके, इतना क्लोज हो जाना। यानी जो नए नियम में पलूस जो है इफ्सियों की कलीसिया में 4थे अध्याय में दिखा रहा है, यूनिटी इन क्राइस्ट, यूनिटी इन द चर्च, उसका करेक्टर है। खुदा राइचस है, खुदा ब्लेमलेस है, खुदा क्या है, यूनिटी है, द इमेज ऑफ यूनिटी। सो इसका मतलब
वो खुदा जैसा बनना हुआ था। यीशु हमें अपने जैसा बनाता है। अभी हमने देखा पहला यूहन्ना उसका 3 उसकी पहली 2 आयतों में कि हम उसके जैसे दिखेंगे जैसा वो है। सो वो कैसा है? राइचस। वो कैसा है? ब्लेमलेस। वो कैसा है? वन विद द फादर। तो हम भी क्या होंगे? इसीलिए यूहन्ना की अंजील उसकी 17 में 17 अध्याय में यीशु मसीह जो है क्या प्रेयर कर रहे हैं? जैसे हम एक हैं वैसे ही पिता ये हमारे में क्या हो जाए? एक हो जाए। इन्वेस्टिगेशन जजमेंट में ये करेक्टर्स खुदा हम में ढूंढेगा। ग्रेस से हमें बचाया है पर फलों से हमें जांचेगा। अगर हमारे पास खुदावन यीशु मसीह के फल ना हुए तो हम एक्सेप्टेबल भी नहीं होंगे, हमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। सो आइए देखिए उसके बाद आगे उत्पत्ति उसका 6 उसकी 11 से 13। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हमारे बीच में हिनोक स्वर्ग की बादशाहत में उठा लिया गया। हमारे पास टेस्टमनी है एलिया की कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया। हमारे पास टेस्टमनी है किसकी? मूसा की कि वो मर गया था पर यीशु मसीह उसे जिलाकर स्वर्ग की बादशाहत में ले गए हैं। हमारे पास टेस्टमनी है उन लोगों की जो यीशु मसीह के मरने पर कब्रें खुली हैं और 24 बुजुर्ग जो है वो आसमान की बादशाहत में है, जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास इतने हम घिरे पड़े हैं टेस्टमनी से, पर हमारा विश्वास कहाँ है? उनके पास भी टेस्ट मनी थी इनोक की, पर उनके रास्ते क्या हो गए? उन्होंने अपने अपने रास्ते जो है वो बना लिए। कल बहुत ही खूबसूरत हमने गलातियों की पुस्तक में पढ़ा। पौलुस जो है वो गलातियों की पुस्तक में जो है बड़ी खूबसूरत चीज कह रहा है। आइए पढ़ दिए मेरे साथ। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत से 9वीं आयत तक ध्यान से सुने। गलातियों उसका पहला उसकी 6वीं से। मुझे आश्चर्य होता है, यही से सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी सिस्टर। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। सो यहां पर जो है वो कंडीशन क्या दिखा रहा है? कलीसिया की कंडीशन दिखा रहा है। खुदा का एक ही गॉस्पल है, उस गॉस्पल से इतनी जल्दी निकल कर दूसरे गॉस्पल्स में कैसे पहुंच गए? पर क्या वो दूसरे गॉस्पल गॉस्पल है? आइए देखिए, अगली आयत पढ़ेंगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। सो यानी एक ही गॉस्पल है, पर क्या हो रहा है? जिन दूसरे गॉस्पल पर लोग विश्वास कर रहे हैं, पौलुस कह रहा वो गॉस्पल ही नहीं है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने खुदा के गॉस्पल को कंफ्यूज कर दिया, यानी कंफ्यूजन दे रहे हैं और खुदा के गॉस्पल को के परवर्ट कर रहे हैं, बदल ही दिया है। जब गॉस्पल बदल गया, यीशु के कैरेक्टर बदल गए। यीशु बदल गया तो हमारी हमारी मुक्ति बदल गई। आर यू विद मी? व्हाट वी आर डूइंग? क्या हो रहा है? किस पे विश्वास कर रहे हैं? गॉस्पल एक ही है। तो फिर वो क्या आगे क्या लिखता है? आइए पढ़े उसके बाद 9वीं आयत। परंतु परंतु यदि हम 8वीं, सॉरी। यहाँ स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। सो हम उनको सुन रहे हैं जो ऑलरेडी श्रापित है। क्यों? क्योंकि वो गॉस्पल को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ कर सुना रहे हैं। पर पौलुस कह रहा है कि जो गॉस्पल मैंने सुनाया है वो गॉस्पल जो है वो यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें मैं सुनाता हूं। सो इसका मतलब हमें परख करनी पड़ेगी प्रचारकों में भी, कौन सा प्रचारक है जो खुदा का सच्चा वचन जो है दे रहा है और कौन सा प्रचारक है जो खुदा के झूठे वचनों को हमारे तक फैला रहा है। क्योंकि जैसे ही गॉस्पल चेंज हुआ,
वैसे ही यीशु, यानी यीशु को छोड़कर आपने क्या कर लिया है? मूर्ति को, किसी भी इमेज को जो है, किसी भी पास्टर को एक्सेप्ट कर लिया है। जब आपने यीशु को छोड़ दिया तो आपकी मुक्ति भी जो है वो क्या हो गई? आपसे छूट गई है। सो फिर 9वें वचन में दोबारा लिखता है कि अगर कोई और जो हमने तुम्हें प्रचार किया है उससे हटकर कोई तुम्हें प्रचार करे तो क्या हो? उस पर श्राप हो, वो इंसान श्रापित जो है वो हो जाए। सो कहने का अर्थ है कि नूह के समय के लोगों ने उस गवाही को जो यीशु मसीह उस धर्मी वंशावली से दे रहा था, उस गवाही को छोड़कर अपने अपने रस्तों में अपने अपने तरीके उन्होंने बना लिए जिससे उन्हें उद्धार मिल सके। पर क्या मिल सकता था? क्या यीशु मसीह को छोड़कर किसी को उद्धार मिल सकता था? नहीं। सो क्या हुआ? उद्धार की बजाय क्या आ गया उन पे? खुदा का क्रोध। खुदा ने उन्हें क्या देखा? जब उसने अपनी नजरों से देखा, उसकी ग्लासेस से, उसके एक्सरे में, उसके एमआरआई में वो क्या दिखे? वो दुष्ट दिखे, करप्ट दिखे। और फिर डिसीजन क्या लिया खुदा ने? कि मैं इस धरती को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। खुदा दयावान है, पर उसके दया के साथ साथ वो न्यायी भी है। सो जो सही काम करेगा उसको खुदा क्या करेगा? आशीष देगा। जो बुरे काम करेगा खुदा उसको क्या देगा? आशीष नहीं दे सकता है। आइए देखिए दूसरा सैमुएल उसका 22। क्योंकि आप दूसरा सैमुएल की स्टडी नहीं कर रहे इसलिए मैं थोड़ा सा आपके सामने लेकर आ रही हूं। 22 की। ओके, 22 उसकी 22। ओ 21 से पढ़ दें। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट न बना। पढ़ते जाएं। उसके सब नियम तो मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट ना गया, हम्म। और मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिस जिसमें मेरे फंसने का डर था। ओके, 25वां वचन। जिसमें इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। ओके, दो बार यहां पर जो दाऊद है वो खुदा की गुणगान कर रहा है और क्या कह रहा है? कि मेरे धर्म के कामों के बदले उसने मुझे क्या कर लिया? बचा लिया। उसके बाद वो कह रहा है, आगे पढ़ दें प्लीज, 26 आए। जी। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। तो इसलिए परमेश्वर दया भी दिखाता है और परमेश्वर अपने आप को क्या दिखा रहा है? खरा भी दिखा रहा है। सो दोनों चीजें जो हैं वो खुदा के बीच में है। आप इसको अलग नहीं कर सकते, हम इसको अलग नहीं कर सकते। पर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर वो दयावान है तो हमें उसकी दया जो है वो लेते रहना होगा। अगर वो खरा है तो हमें अपने काम भी क्या करने पड़ेंगे? खरे जो है वो करने पड़ेंगे। सो वो दुष्टों को दंड देता है और क्या करता है? धर्मियों को बचा लेता है। एम आई क्लियर? सो यहां पर 13वें वचन में हम पढ़ेंगे कि उसने फिर नूह से क्या कहा खुदा ने। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। सो यहां पर परमेश्वर ने जो है वो जजमेंट कंप्लीट कर दी। जजमेंट वॉज डन कि वो क्या कर रहा है? खत्म करेगा। और उस खत्म करने से पहले उसने क्या कहा? कि तू जहाज बना। वेल, रोमियो उसका 1 उसकी 27 में भी दुष्टों के जिक्र आता है कि खुदा ने उन पर जो है वो क्यों पनिशमेंट दी।
जब हम देखते हैं उसके अगली आयतों में, तो हम उनके कार्यों को आप जाके पढ़ सकते हैं, रोमियो उसका पहला, उसका 27 से 29 31 तक। तो वहां पर जिक्र आता है कि खुदा किन कामों से जो है वो नफरत करता है। जब आप यहूदा उसका 1 उसकी 7 में देखते हैं, तो दूसरी बार खुदा ने जजमेंट दिखाई, वो थी सुदूम और गोमरा पे। तो वहां पर भी हमने देखा कि वो जो है वो पापी थे, सेक्सुअल इमोरल थे, और स्ट्रेंज फ्लैश में जो है वो ज्यादा विश्वास कर रहे थे। यानी जो यहां पर अगर आप रोमियो में देखें, तो उन्होंने क्या पाप किया कि जो स्वाभाविक तौर से आदमी और औरत का संबंध था, उसमें क्या हो गया, औरत औरत के साथ और आदमी आदमी के साथ। सो इट वॉज अ एरर। ये जो था वो पाप था, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। और उसी तरह से सुदूम और गोमरा भी स्ट्रेंज फ्लैश फ्लैश की तरफ जो है वो जा रहे थे। तो एग्जाम्पल दी है खुदा ने कि उन लोगों को कैसे उसने पनिश किया है। नूह के समय में भी पनिशमेंट इसीलिए की गई क्योंकि उनके कर्म धर्म के नहीं थे, अधर्म के थे। सुदूम और गोमरा के ऊपर भी उसने पनिशमेंट इसलिए दी क्योंकि उनके काम क्या थे, धर्म के नहीं, अधर्म के काम थे। सो दूसरा तिमोथी 3 उसकी 1 से 5 में जब हम देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि अंत के दिनों में, इससे पहले यीशु मसीह आए, तो उनके भी चरित्र जो है वो सुदूम और गोमरा के जैसे, नोआ के जैसे जो है वो पाए गए। आइए देखिए दूसरा तिमोथी उसका 3 और उसकी 1 से 5। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहिष्णु, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। सो यहां पर परमेश्वर ने फिर हमें क्या शिक्षा दी है कि ऐसे लोग होंगे, पर तुम्हें क्या बनना है, इनसे विपरीत बनना है। अगर वो प्राउड है, तुम्हें हम्बल होना है। अगर वो लालची है, तो तुम्हें लालच छोड़ना होगा। अगर वो खुद अपने माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं है, तो हमें आज्ञाकारिता में होना पड़ेगा। अगर वो अनथैंकफुल है, जो धन्यवाद नहीं करते हैं, तो हमें धन्यवादी होना होगा। अगर वो अपवित्र है, तो हमें पवित्र होना होगा। सो इस तरह से जो भी पाप यहाँ पर लिखे गए हैं, उसके विपरीत करेक्टर्स को, उसके विपरीत फलों को यीशु मसीह जो है वो देखता है। सो इसीलिए लूका की अंजील उसकी 18 में वो क्या कहता है कि जब मैं आऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, क्या विश्वास इस धरती पर है या नहीं है। सो इसलिए हम यहां पर ये देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास जो कार्य के साथ है उसको देखने वाला है। सो इसीलिए उसने मती उसकी 24 उसकी 37 में लिख दिया, जिस तरह से नूह के समय का समय समय होगा, वैसे ही यीशु मसीह की दूसरी आमद के टाइम पर लोग जो हैं वो होंगे। वो क्या कर रहे थे, वो फ्लड के आने से पहले खा रहे थे, पी रहे थे, शादियों में दे रहे थे, ले रहे थे। तो उन्हें मालूम नहीं पड़ा जब तक कि नूह जो था वो आर्क के अंदर चला नहीं गया। और फिर बाइबल में लिखा फ्लड आया और उन्हें जो है वो बहाकर ले गया। वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी होगा। हम पहले तस्सलोनियन उसका 5 उसकी 2 से 4 हम पढ़ चुके हैं काफी बार। फिर मैं यहां पर आपके सामने रखती हूं कि हम जानते हैं यीशु मसीह का आना एक चोर के मानिंद है। वहां पर शांति सिक्योरिटी जो है वो कहते होंगे, पर अचानक से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन आ जाएगी। अचानक से पीड़ा जैसे एक प्रेग्नेंट औरत को आती है वैसे आ जाएगी, और उससे वो छूट नहीं पाएगी। पर क्या कह रहा है कि तुम जो अनअवेयर नहीं हो, तुम्हारे लिए वो सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि तुम खुदा के कलाम को जानते हो, खुदा के साथ साथ चल रहे हो। इसलिए वो घड़ी तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगी। तुम यीशु मसीह को आते हुए देखोगे। पहला पत्रस उसका 3 उसकी 20 में लिखा है, जब खुदा ने इन्वेस्टिगेशन की और विकेड और राइचस के बीच में देखा, तो उसने राइचस को क्या इनाम दिया। और राइचस जो थे नूह और नूह का परिवार, वाओ। फिर प्रिंसिपल जो है यहाँ पे अप्लाई होता है, तू और तेरा घराना क्या होगा, नजात पाएगा। सो नूह ने और नूह के घराने ने क्या किया, नजात को पाया। आइए पढ़ दीजिए पहला पत्रस उसका 3 और उसका 20वां वचन। जी। जिन्होंने उस बीती उस बीते समय में आज्ञा ना मानी,
जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ओके, यहाँ पर हम ये देखते हैं खुदा की लॉन्ग सफरिंग। कितनी देर वो वेट करता रहा, कब तक? डेज ऑफ नोहा तक उसने वेट की। क्या करने को कहा? उसे कहा कि एक आर्क को बना, उसके अंदर जो आ जाएगा वो क्या होगा? जल प्रलय से बच जाएगा। पर कितने आए? सिर्फ 8 आए। कितने अपने आप को शुद्ध कर पाए? सिर्फ 8 जन जो शुद्ध हुए, और वो जो थे आर्क में यानी जहाज में चले गए, और उन्होंने जो है वो जिंदगी पाई। दूसरा पतरस उसका 3 उसकी 5 में भी जो है इसी तरह से लिखा है कि खुदा ने बिल्कुल भी वो पुराने वर्ल्ड को स्पेयर नहीं किया। आइए पढ़ते, बड़ी खूबसूरत है। मैं इसको पैराफ्रेज भी नहीं कर पा रही हूँ, सो आप इसे ट्रांसलेट जो कर रखी है बाइबल में, हिंदी बाइबल में, वो पढ़ दें। जी। प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो यहां पर क्या लिखा? अ प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, और उसके साथ 8 व्यक्ति, मतलब वो मिला के 8 व्यक्ति जो है वो क्या हो गए? बचा लिए गए। यहां पर हमें ये लेसन मिलता है कि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। वो आर्क प्रभु यीशु मसीह है, जिसके अंदर जाकर हम क्या होते हैं? सारे परेशानियों में जो आने वाली हैं, ट्रिबुलेशन जो आने वाली है, उससे जो है वो बच सकते हैं। और जो कोई भी उस पर अपनी शरण को लेगा वो बचाया जाएगा। नूह के 3 बच्चे हुए, बाइबल में आगे लिखा है, शेम, हैम और जफार। और फिर नूह को 6 उसकी 14 में कहा गया कि तू गोफर लकड़ी से जो है वो क्या कर? जहाज को बना। और वो जहाज जो था, लगभग उसकी जो लंबाई चौड़ाई जो थी, विड्थ जो थी, खुदा ने उसे बताई। और खुदा ने कहा सिर्फ एक ही दरवाजा रख। दरवाजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और दरवाजा यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह हैकल का भी दरवाजा है जो साल्वेशन की तरफ जा रहा है, आर्क का भी दरवाजा है जो मुक्ति की तरफ जा रहा है। सो इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमें क्या कर सकता है? बचा सकता है। और वो जहाज बहुत बड़ा था, क्योंकि उसकी 3 मंजिलें जो थी वो बनाई गई थी। जब मैंने क्यूबिट्स में उसे देखा, क्योंकि यहां पे लिखा है, आइए मैं सब पढ़ दे, 15 आए। कैसे जी जी। बनाना था? इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। ओके, सो मैंने उसे क्यूबिट्स को फीट में जो है वो जब बदला, तो वो क्या आया? लेंथ उसकी कितनी थी? 450 फीट। हमारी छतें कितनी फीट होती हैं? आजकल तो 7 8 ही रह गई हैं, पहले 10 थी। 450 फीट कम था जहाज। टू बिग मैसिव आर्क। खुदा ने योजना 1 जन या 8 जन के लिए नहीं रखी थी। खुदा ने योजना बहुत सारे लोगों के लिए रखी थी। वो इतना बड़ा जहाज बनाया था कि वो उसमें समा सकते थे। पर अफसोस की बात कि वो आए नहीं। विड्थ 75 फीट, हाइट 45 फीट। सो 3 मंजिलें एग्जैक्टली बन रही हैं। अगर 10 10 10 तब भी ज्यादा। 3 मंजिलें आजकल की बिल्डिंग से भी ज्यादा जो थी वो हाइट थी उसकी। सो कहने का अर्थ है खुदा ने जितना हमारी सोच से भी बढ़कर हमारे लिए वो दरवाजा खोला है, पर अगर हम उस दरवाजे के अंदर नहीं जाते हैं तो क्या होगा? आइए देखिए 17 वचन में क्या लिखता है। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। सो यहां पर परमेश्वर ने उसके साथ कवनेंट बांध ली। क्योंकि तू धर्मी है इसलिए मैं तेरा परमेश्वर हूं,
और तू मेरा क्या है, जन है। सो जो यीशु मसीह का जन बन जाए उस पर मौत लागू नहीं है। सो वो क्या हुआ, वो बचा लिया गया। सो 19वें वचन में पढ़ दे सिस्टर जी, 19 से 22। जी। और सब प्राणी और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। तेरे और पास बातें। आएंगे, 2 मिनट सिस्टर जी, बड़ा ब्यूटीफुल है। हाँ वो जी, खुद हाँ जी। लेने नहीं गया जंगल में। जस्ट इमेजिन कि वो सारी दुनिया के सामने आर्क बन चुकी है, और जानवर दो दो करके जो है अपनी किस्म के खुद ब खुद उसके पास क्या कर रहे हैं, परेड हो जा रही रहे है। यू नो, परेड हो रही है। और लोगों ने देखा कि हमारे लिए बना है, क्योंकि प्रचार तो यही कर रहा था कि रिपेंट एंड कम इनटू द आर्क। और देख क्या रहे हैं, इंसान नहीं आए, कौन आ रहा है, जानवर। जानवर जानवर। खुदा की क्या कर रहे हैं, आज्ञा को मान रहे हैं। वो दो दो करके जो है वो वहां पे आ रहे हैं। सो मुझे नहीं पता मैं कैसे आपको इमेजिन करवाऊं, एनिमेट करूं इस चीज को, पर खुद करें। जस्ट इमेजिन, हमारे सामने वो सारे चिन्ह हो रहे हैं, पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं कैसे, नहीं नहीं नहीं, यू नो, सेम सिनेरियो। और बाइबल में लिखा है कि वो तेरे पास आएंगे, तो उसे क्या करना, जीवित रखना। फिर अगली आए। जी। 21। और भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है वो तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और अनेक भोजन के लिए होगा, मैन, और परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार तूने किया। आमेन। सो परमेश्वर मैजिक वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मेहनत करवाने वाला परमेश्वर है, टास्क देने वाला परमेश्वर है। उस कश्ती में भी खुदा ने क्या किया, मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला मैजिक करके, पर क्या करना है, ब्रिंग द फूड, स्टोर इट, उसे स्टोर करके रख ले, ताकि उन दिनों में, कल हम देखेंगे कितनी देर तक वो आर्क में रहे। सो उन दिनों में जो है वो क्या होंगे, भूखे नहीं रहेंगे, उन्हें रोटी जो है तेरे लिए भी और जानवरों के लिए। सो ही सो लविंग, सो लविंग, इवन इवन टूवर्ड्स एनिमल। वो जानवरों पे भी जो है वो कितना दयावान है। कीन जानिए, बाइबल में भजन लिखने वाला कहता है कि जानवर भी ऊपर मुंह ताक कर उसको देखते हैं, वो अपने मुंह को पसारते हैं और वो उसको क्या करता है, भरता है। जब वो जो बोते नहीं हैं उनको खाने को देता है, तो तुम कितने बहुमूल्य परमेश्वर के सामने हो, क्यों चिंता करते हो। विश्वास करें खुदावन यीशु मसीह पर, और जो वो कलाम सुनाता है उस पर ईमान से चलते जाएं, तो खुदा क्या करेगा, खुदा हमें आशीष देगा, जैसे उसने नूह को आशीष दी है। आमीन। आमीन। सो आइए सिरों को झुकाएं, और कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद आसमानी बाप, इस समय के लिए प्रभु जी, और इस कलाम के लिए प्रभु, जो आप परमेश्वर पिता, ये कलाम हमारी जिंदगी है आए खुदावन। और प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक बनाया कि आपके पास और करीब आने का मौका हमें बख्शा आए खुदावन। खुदा अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हम सब कुछ आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु जी बहुत सी कंफ्यूजन इस कलाम में जो वही लोगों ने प्रभु जी फैला रखी थी खुदावन, आज हमने इसमें से और भी ऐसी बातें सीखी हैं प्रभु, जिससे हमारी कंफ्यूजन्स दूर हुई है आए खुदावन। प्रभु धन्य है प्रभु आप, जो आप हमें इस लायक बना रहे हैं खुदावन, कि हम उस भटकी हुई भेड़ों के समान ना बने, लेकिन आपके गले में शामिल हो जाए, जैसे नूह
और उसके कई चंद लोग और वो प्राणी, उसका परिवार, नूह का परिवार और वो प्राणी जो जानवर है प्रभु जी, वो उसमें आए प्रभु जी। प्रभु जी हम भी वैसे ही हो प्रभु जी, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके और आपके कलाम पे चल सके खुदावन। हमारे गुनाहों को माफ कर आए परमेश्वर। आज जितनी जिंदगियां ये आई हैं खुदावन, वो उनके दिलों में प्रभु जी एक और बीज बोया जाए कि वो हर दिन अपने आप को बदले। प्रभु मैं भी उसमें से एक हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और खुदावन खुदा आपके राज्य के लिए प्रभु हम तैयार हो सके। दया कर, अपना फजल कर, एक एक जन को हम आशीषित करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदूस का धन्यवाद। तेरी बंदी के लिए धन्यवाद परमेश्वर। बड़ी मेहनत से प्रभु जी, बड़ी शिद्दत से, बड़े ईमान से खुदावन वो कलाम समझाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं और अपने पूरे ईमान से प्रभु जी वो कार्य को आपके पवित्र आत्मा के जैसे वो पवित्र आत्मा जी उनको गाइड करते हैं प्रभु, वो उसी तरह खुदावन आपकी आवाज को सुन के आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। आप वो एक कदम चलते हैं प्रभु, आप उनको और रास्ते बता रहे हैं। हम आपका धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम सब पे आपकी दया और आपका फजल चाहते हैं। खुदा बाप सबको तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम बांधते हैं। सबके ऊपर प्रभु जी अपनी समझ बुद्धि और ज्ञान की आत्मा डालो, प्रकाशन और दे प्रभु, ताकि हम सब तेरे गले में शामिल हो सके। दया कर, अनुग्रह कर और अपने नाम की महिमा ले। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। Amen. आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you very much. We praise His